हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लिब्रा के लिए और इसमें हम अप्रैल मंथ के सेकेंड वीक के रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। मींस 11th ऑफ अप्रैल से लेकर 17th ऑफ अप्रैल का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग। और जिनको भी फर्स्ट वीक की रीडिंग देखनी है या फिर ओवरऑल मंथली रीडिंग देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी देख सकते हैं। पहला कार्ड आपका है क्वीन ऑफ कप्स का। तो ये शो कर रहा है कि आप अपने हार्डवर्क के थ्रू और अपने फोकस की वजह से अगर आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव चीजें हुई थी पास्ट में, पेन था या फिर कोई फियर था आपकी लाइफ में, उसको आप रिमूव कर पाओगे और उस स्टेट में आओगे जहां पर आप अपने लिए खुद स्टेबिलिटी क्रिएट करोगे। मीन्स आपको खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, आप अकेले भी अपने आप को खुश रख सकते हो। और ये एनर्जी ये भी शो करती है कि मतलब फीमेल एनर्जी मीन्स मदरली एनर्जी, ठीक है। और आप अगर इनके हाथ में देखो कि कप है तो ये शो करता है कि उन्होंने जितना भी मेहनत करी थी ये उनका सक्सेस के लिए एक जो रिवॉर्ड है वो चीज। और आप देख सकते हो कि वो खुश हैं कि उन्होंने अपने ऊपर काम किया और उसकी वजह से वो कितनी ज्यादा स्टेबल पोजीशन पे है। नेक्स्ट कार्ड है हायरोफेंट का। तो ये शो करता है कि आपको जो भी पाथ फॉलो करना है वो नॉर्मल पाथ मीन्स जो सोशली एक्सेप्टेड पाथ है, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो या फिर आपके करियर से रिलेटेड हो या बिजनेस, ठीक है, आपको वही चीज करनी है। और उल्टे सीधे कामों में मत फंसना, मीन्स गैम्बलिंग वगैरह मत करना और कोई भी शॉर्टकट मत अपनाना किसी चीज को करने के लिए इस टाइम पीरियड के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको और ज्यादा चीजें सीखनी है तो आप वोकेशनल ट्रेनिंग भी ले सकते हो इस टाइम पर। और जो आपके गाइड्स हैं या मेंटर हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे कि आप सही चीज को सीख पाओ। नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट का कार्ड। तो ये शो करता है कि आपके पास पूरी नॉलेज है, पूरी इंफॉर्मेशन है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो अपने लिए। तो इस टाइम पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस खुद पर दिखाना है। ये नहीं कि हर चीज में आपको इन्वॉल्व होना है, आप सिर्फ अपने काम से रिलेटेड इन्वॉल्व होइए और सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई स्टेप लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है इस टाइम पर कि मुझे क्या करना है नहीं करना है तो रुक जाओ, थोड़ा वेट करो, ठीक है, या फिर आप किसी से गाइडेंस ले लो। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो तो आप जाओ, ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। दूसरा, अगर आपको एडवाइस चाहिए, मैंने बोला ना कि हर्मिट का कार्ड ये शो करता है कि आपको एडवाइस की नीड है इस टाइम पर लेकिन आपको मिल नहीं रही है, तो वो मिलेगी जरूर क्योंकि ये कार्ड हायरोफेंट के साथ कनेक्टेड कार्ड है। और बैकग्राउंड में जो माउंटेन आप देख सकते हो हर्मिट के, तो ये शो करते हैं कि सक्सेस आपकी लाइफ में है और आप अपनी लाइफ में अकम्पलिशमेंट ला सकते हो, लेकिन वो सारा सब कुछ आपके हार्डवर्क से, आपके फोकस से ही होगा। और जो लोग शादी करने की सोच रहे हो इस टाइम पर, तो ये टाइम पीरियड आपकी मैरिज के लिए नहीं है फ्रूटफुल, क्योंकि जो भी मैरिज होगी वो सिर्फ आपके स्टेटस के हिसाब से होगी, इमोशनल कनेक्ट इसमें नहीं देखा जाएगा। और जो लोग सिर्फ शादी पैसे के हिसाब से कर रहे हो तो फिर ठीक है, बट अदरवाइज मैं बोलूंगी कि आपको इस टाइम थोड़ा वेट करना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये शो करता है कि आप उस स्टेट में चले जाओगे जहां पर ये क्वीन अपने सामने किसी को टिकने नहीं देगी। अगर किसी ने हल्की सी भी कोई आउट ऑफ द वे जाकर बात करी या कुछ एक्शन लिए तो वो सीधे के सीधे वहीं पॉइंट आउट करेगी और वहीं पर आपको रोक देगी। तो मतलब आप उस एनर्जी में आ जाओगे जस्ट बिकॉज कि आपने अपने ऊपर काम किया है और आपको पता है कि आपके आसपास अगर कोई नेगेटिव लोग हैं तो आप उनको अपने पास फटकने भी नहीं दोगे। और आपका जो इस टाइम पर फोकस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये शो कर रहा है आपका हार्डवर्क, मीन्स आप जितना मेहनत करोगे उतना आप अपना मनी ग्रो कर पाओगे। और आप देख रहे हो ये इंसान किस तरीके से अपने पैसों की तरफ देख रहा है। मीन्स ये शो करता है कि वो हर एक अपने स्टेप पर निगाह बनाए हुए है और वो ये भी देख रहा है, मतलब उसके पास पूरा एक प्लान जो है ना उसके अकॉर्डिंग वो ये भी देखता जा रहा है कि ठीक है, मैंने ये स्टेप लिया था, इस वजह से मेरे पास इतनी ग्रोथ हुई, नेक्स्ट मैंने ये स्टेप लिया, इसकी वजह से मेरे इतना अमाउंट और ऐड हुआ। इस तरीके से वो अपनी ग्रोथ पर पूरी नजर बनाए हुए रखा है। तो इसी अप्रोच की वजह से आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में पहुंच जाओगे। मीन्स ऐसा इंसान जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है, मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीजें आपको चाहिए थी अपनी लाइफ में आप अपनी मेहनत से क्रिएट कर पाओगे। जिन लोगों को
घर चाहिए था तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि अपनी मेहनत से आप क्रिएट कर लोगे। और ग्रोथ, सक्सेस इसमें भी शो हो रही है। और आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहने वाले कि 1 रुपए के लिए भी, कि भाई मैंने तुमसे अगर लिया भी था पास्ट में तो आप उसको भी पे कर दोगे, इवन एक्स्ट्रा पे कर दोगे कि आपको वो कभी बोलने ही ना आए। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो फिर से जो ये आप देख रहे हो आपकी मेहनत एंड डिसीजन की वजह से फिर से ये शो कर रहा है कि आप लिटरली एक उस मोड में पहुंच जाओगे जहां आपने खुद के लिए कमा लिया, सब कुछ आपने खरीद लिया, जो जो आपकी नीड्स थी वो सारी चीजें आपने कर ली। लेकिन अब आप उस मोड में आ जाओगे धीरे धीरे कि मैं दूसरों को भी देना शुरू करूं। और आप इस हिसाब से दोगे कि जिसको जरूरत है, ऐसे नहीं दोगे। आप क्या करोगे, जिस पर आपका मन चाहेगा आप उसको दोगे। मतलब अगर आपका मूड है किसी को गिफ्ट देने का या पैसे देने का, किसी की हेल्प करने का, तो आप करोगे। अगर नहीं है मन तो नहीं करोगे, भले ही किसी इंसान को जरूरत हो चाहे ना हो। नेक्स्ट कार्ड है आपका 7 ऑफ कप्स का। तो ये शो करता है कि डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही हैं। और ये अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटीज तो आपके फेवर में काम करेंगी, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं कि जो आपकी ग्रोथ जितनी भी हुई थी उसे वापस लाके नीचे गिरा देगी। प्लीज इस टाइम को थोड़ा सा तरीके से निकालना। 1 हफ्ते की ही बात है, बिकॉज इसमें टाउ मूवमेंट शो हो रहा है। अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो फोर्सफुली आपको वापस 0 से स्टार्ट करना पड़ सकता है। और अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो आप उस जो टाउ मूवमेंट है उसको थोड़ा सा आप रोक सकते हो अपनी लाइफ में, चीज़ों को नेगेटिव होने से रोक सकते हो। लेकिन इसमें इतना भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने नेगेटिव डिसीजन लिया और वो आपके फेवर में काम नहीं किया तो आसपास के लोग जो आपको हर्ट करने की सोच रहे थे या आपके मतलब आपके डाउनफॉल का जो वेट कर रहे थे, ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसकी वजह से वो लोग खुद आपकी लाइफ से रिमूव होते चले जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये कार्ड लक का कार्ड होता है। ये शो करता है कि आपके लाइफ में जो भी मतलब आपको चाहिए था यूनिवर्स आपको देगा। ठीक है, आपकी ग्रोथ हुई स्टार्टिंग में, भले ही थोड़ा सा डाउनफॉल आया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट यूनिवर्स ने आपको ये इसको अगर हम बोले तो लक्ष्मी माँ का कार्ड भी बोल सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो कार्ड शो कर रहा है कि आपको फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप अगर अपने ऊपर फिर से काम करते रहोगे तो बैक में आप देख सकते हो कि कासल है, तो आप अपने लिए फिर से वो सारी अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस, वो सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो अपनी मेहनत के दम पर। और आप देख सकते हो पानी कितना इसमें इजीली फ्लो हो रहा है। मीन्स जितने आपको स्ट्रगल करने पड़े थे टाउ मूवमेंट की वजह से, वो कोई भी स्ट्रगल आपको अब नहीं करने पड़ेंगे। थोड़ा सा भी आप अपना इनपुट दोगे तो आपको उसका पॉजिटिव आउटकम मिलना शुरू हो जाएगा। और जो भी आप काम करोगे ना वो ग्रो करेगा एक्सपोनेंशियली। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नेगेटिव रीडिंग है, नेगेटिव रीडिंग नहीं बोलूंगी, बस थोड़ा सा अगर आप गलत स्टेप्स लेते हो, गलत डिसीजंस लेते हो, उसकी वजह से आप थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो लाइफ में। और दूसरा, ये कार्ड इसलिए भी आया है टाउ मूवमेंट और 7 ऑफ कप्स का, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि आप जो है जो भी डिसीजन लो ना, जो सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से लो, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर है और हर्मिट का कार्ड है। तो इन चारों कार्ड के कॉम्बिनेशन से भी यही शो होता है कि आप सीधे सीधे पाथ पे चलो, आपको सक्सेस मिलती जाएगी। लेकिन जहां आपने अपना एक्सट्रीम दिमाग लगा दिया कि नहीं मैं थोड़ा सा ये तिकड़म भिड़ा के काम कर लेता हूँ या किसी को ऐसे डिच कर देता हूँ, उसके मतलब कुछ भी नेगेटिव ऐसा मत करना जो कि आपके लिए नेगेटिव हो। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।